वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक इज़ हॉर्टिकल्चर और हॉर्टिकल्चर इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले देखो आपकी सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन अपन नॉर्मली पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि जो अपने पहले की क्लासेज है उनके अंदर देखा था कि हॉर्टिकल्चर कौन सा वर्ड है। तो ये आ जाएगा आपके सबसे पहले हॉर्टिकल्चर इज ए लैटिन वर्ड। क्या है? लैटिन वर्ड है और ये टू वर्ड्स यानी कि टू लैटिन वर्ड्स से मिलके बना हुआ है। तो वो टू लैटिन वर्ड्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले है आपका हॉर्टस और दूसरा होगा आपके कल्चरा। कौन सा हो जाएगा? कल्चरा। और हॉर्टस है उसका अर्थ होता है गार्डन। क्या होगा? गार्डन। और कल्चरा का अर्थ हो जाएगा कल्टीवेशन। कौन सा हो जाएगा? कल्टीवेशन। अब बात आती है हॉर्टिकल्चर के अंदर। ये तो सिंपल एक बात होगी कि हॉर्टिकल्चर इज ए लैटिन वर्ड कंप्राइजेज टू लैटिन वर्ड्स हॉर्टस एंड कल्चरा। तो गार्डन और कल्टीवेशन। अब जो नेक्स्ट चीज आती है हॉर्टिकल्चर के अंदर किन किन डिसिप्लिन्स के अंदर आपकी स्टडी की जाती है, वो है आपका सबसे पहले आता है पोमोलॉजी। क्या आ जाएगा? पोमोलॉजी। इसके बाद में दूसरा जो आएगा वो आ जाएगा आपके ओलेरीकल्चर। कौन सा हो जाएगा? ओलेरीकल्चर। अब बात आती है आपके ओलेरीकल्चर के बाद में फ्लोरिकल्चर और इसके बाद में आता है आपके आर्बोरिकल्चर और इसके बाद में आता है पीएचटी पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। ओके, ये आपके हैं पोमोलॉजी, ओलेरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, आर्बोरिकल्चर और इसके बाद में पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। अब इनके अंदर देखो किसकी स्टडी होती है। तो सबसे पहले पोमोलॉजी। इसमें अपने को एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पर जहाँ कहीं पे भी कल्चर लगा हुआ है वो सारे के सारे लैटिन वर्ड हैं। यहाँ कल्चर लगा हुआ है, यहाँ कल्चर लगा हुआ है, लेकिन पोमोलॉजी, पोमो के अंदर क्या आ जाएगा? जो पोमो है वो पोमो होगा आपके ग्रीक वर्ड और जो लॉजी है वो हो जाएगा ग्रीक वर्ड, सॉरी आपका पोमो होगा वो होगा लैटिन वर्ड और जो आपका लॉजी है वो हो जाएगा आपका कौन सा? ग्रीक वर्ड। जैसा अपन सबके अंदर पढ़ते आए हैं, जहां कल्चर लगा हुआ आता है तो वो होते हैं, लेकिन पोमो कौन सा है? लैटिन है। लॉजी वैसे भी आपके लॉजी या आपके जो लॉजी शब्द होते हैं वो सारे के सारे कौन से होते हैं? वो ग्रीक वर्ड होते हैं। तो यहाँ पोमोलॉजी बोथ क्या हो जाएगा? बोथ लैटिन एंड ग्रीक वर्ड। तो यहां पर आ जाएगा आपके स्टडी ऑफ फ्रूट्स। क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ फ्रूट्स। दूसरा है ओलेरीकल्चर, यहां पर आ जाएगा कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स। ओके, ये हो गया आपके ओलेरीकल्चर। इंपॉर्टेंट है, दोनों ही पूछे जाते हैं। फ्लोरिकल्चर आपकी वही हो जाएगा कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स। ओके, इसके बाद में आर्बोरिकल्चर, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ओलेरीकल्चर इंपॉर्टेंट है तो यहां पर आ जाता है आर्बोरिकल्चर। ये आ जाएगा आपके कल्टीवेशन ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स। अब ऑर्नामेंटल प्लांट्स कोई से भी हो सकते हैं, श्रब्स हो सकती हैं, छोटे पौधे हो सकते हैं, वो सारे के सारे किस में आते हैं? आर्बोरिकल्चर में। और एक आता है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। तो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर क्या हो जाएगा? प्रोसेसिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। क्या हो जाएगा? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो ये हो गया आपके कि कौन कौन से डिसिप्लिन्स हैं जिनका इनके अंदर स्टडी होती है। अब नेक्स्ट जो बात करते हैं के सारे प्रोजेक्ट्स हैं या इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका आता है हॉर्टिकल्चर मिशन। तो देखो NHM नेशनल, ही क्या है आपका? नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन।
ओके। और ये कब स्टार्ट हुआ था? 2005 में, यानी कि 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन अब ये चेंज हो गया है और अब ये क्या हो गया है? नाउ इट इज क्या है? यह है MIDH। और MIDH क्या है? मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, और ये कब शुरू हुआ था आपके? ये हो गया था आपके 2014, यानी कि 2014 के अंदर ये स्टार्ट हुआ था। इसके बाद में आता है आपके जो आपका नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है, ऐसे ही आपकी नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, और ये है आपके कहां पर है? गुड़गांव, हरियाणा। गुड़गांव, हरियाणा। अब जो और इंस्टीट्यूट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट CIAH, हालांकि दोनों साथ ही पढ़ेंगे, CISH। अब देखो CIAH क्या है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर। और कहां पर है ये? ये है आपका बीकानेर। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जरूर आता है अगर राजस्थान के एग्जाम्स हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैसे भी इसका क्वेश्चन पूछा आता है। अब आता है CISH, तो क्या हो जाएगा? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, और इसका हेडक्वार्टर कहां है? लखनऊ। कहां पर है? लखनऊ, यूपी के अंदर। इसके बाद में आ जाता है आपके NRCC, फिर लिखते हैं आपके NRCC के बाद में आप डायरेक्ट NRCSS पढ़ लो पहले, क्योंकि उससे अच्छे से याद हो जाएगा। एक आ जाएगा आपके NRCMAP, इसके बाद में आता है आपके, चलो NRCC पढ़ लेते हैं, NRCC। चलो सबसे पहले इनको देखते हैं। तो NRCSS ये है आपका नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सीड स्पाइसेज, और ये कहां पर है? ये है आपका तबीजी अजमेर। इसके बाद में है NRCMAP, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। अब पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, अब सिंपल लिख देता हूं क्योंकि ऊपर लिख चुके हैं। तो NRC फॉर मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, ओके। ये हो जाएगा आपका आनंद, गुजरात। तो ये हो गया आपके जो एरोमेटिक प्लांट्स का है, वो हो गया आनंद, गुजरात। फिर आता है NRCC, ये है आपके NRC, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सिट्रस, और ये हो जाएगा आपके नागपुर, महाराष्ट्र। क्लियर? इसके बाद में जो आपके बच रहे हैं वो अपने को आगे लिखने पड़ेंगे। इसके बाद में देखो आपके है, एक है इंपॉर्टेंट है IIVR, और एक होगा आपके IISR। फिर आ जाएगा आपके CPCRI, और एक हो जाएगा आपके CTCRI।
और चारों ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना, हर एग्जाम में आता है। तो देखो IIVR वेजिटेबल रिसर्च, तो ये आ जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर वेजिटेबल रिसर्च। वेजिटेबल रिसर्च, और ये कहां पर हो जाएगा? वाराणसी, वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो वेजिटेबल का हो गया वाराणसी उत्तर प्रदेश। IISR, तो वो आ जाएगा आपके इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर स्पाइसेस रिसर्च, और ये कहां पर हो जाएगा? कालीकट, केरला। ओके, ये दोनों, अब इन दोनों में हमेशा कंफ्यूज होते हैं और ये दोनों पूछे भी जाते हैं। तो एक प्लांटेशन क्रॉप का है और दूसरा ट्यूबर क्रॉप्स का है। तो ये तो प्लांटेशन क्रॉप, एक ट्यूबर क्रॉप, एक है आपके त्रिवेंद्रम, ये जिसको बोलते हैं ट्राइवेंद्रम, और एक है आपका कासरगोड। तो टी जिसमें आ रहा है उसको ट्राइवेंद्रम, तो टी किसमें आ रहा है? तो आपके ट्यूबर क्रॉप्स में। तो यहां देखो सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च शॉर्ट में लिख देता हूं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये हो जाएगा आपके कौन सा हो जाएगा? सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप्स। ये क्या था? प्लांटेशन क्रॉप्स, ये है आपका ट्यूबर क्रॉप्स, और वही आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब देखो, अभी मैंने बताया था आपके ट्यूबर क्रॉप्स यानी कि ट्राइवेंद्रम, तो ये कहां रह जाएगा? कासरगोड, और ये भी केरल में है, और ये हो जाएगा आपके ट्राइवेंद्रम, और ये भी कहां पर है? केरला के अंदर ही है। तो ये था सिंपल आपकी हॉर्टिकल्चर क्या है, उसके अंदर किस किस हेड्स पे स्टडी की जाती है, कौन कौन सी उसकी ब्रांचेज हैं, कौन कौन से मेजर इंस्टीट्यूट्स हैं। हालांकि इंस्टीट्यूट्स और भी हैं, लेकिन जो मेजर इंस्टीट्यूट्स हैं आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और जो हमेशा रिपीट होते हैं वो अपन ने डिस्कस किए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।